तो सबसे पहला था बेटा हिंदी में जब हमने रिवीजन किया था तो काव्य खंड का हमने ज़्यादा इसलिए कराया था कि काव्य खंड होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर स्कूल खुल जाते हैं अच्छी अच्छी बात है, आप लोग स्कूल आने लग जाएंगे तो उसके बाद काव्य खंड का जो आनंद होता है वो आमने सामने बैठ के पढ़ने में होता है। अभी आप लोग बैठे हैं, आपके पास बुक है नहीं है, आप किस मुद्रा में बैठे हैं, आप कैसे क्या कर रहे हैं, घर में किताब पढ़ रहे हैं या आपके पास, क्योंकि पोएट्री के लिए तो बिना बुक का तो पॉसिबल नहीं होता ना बेटा। ठीक है, तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, मैंने आपको जो है 4 या 5 आपके चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है बेटा, शुरू करेंगे। अब इसमें जो है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप एक चैप्टर मैंने आपको ये कराया है। इसके जो लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, राम भक्ति शाखा के हैं। इसमें बेटा दो भक्तियां होती हैं, एक सगुण भक्ति होती है और एक होती है निर्गुण भक्ति। हम पहले से भी पढ़ते आए हैं कि सगुण भक्ति वाले वो होते हैं कि जो मूर्ति की पूजा करते हैं, जैसे हम लोग जो है मंदिरों में जाते हैं, ईश्वर की पूजा, उसके जो है शिवलिंग चढ़ाना, तो ये हम लोग क्या है सगुण भक्ति वाले हैं कि जो हम किसी ईश्वर के जो है किसी रूप को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो निर्गुण भक्ति वाले हैं वो कहते हैं कि ईश्वर निराकार होता है, ईश्वर का जो है कोई भी रूप रंग नहीं होता, ये सभी स्थानों पर सभी वस्तुओं में पाया जाता है, सभी प्राणियों के अंदर पाया जाता है। तो ऐसा किसने कहा है कि ईश्वर जो है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या ऐसे किसी तीर्थ स्थान पे नहीं मिलता है? वो है कबीरदास जी, वो है निर्गुण भक्ति के। लेकिन क्योंकि वो ईश्वर के किसी भी रूप रंग को नहीं मानते हैं, आकार को नहीं मानते हैं। और जो हमारे तुलसीदास जी हैं, ये श्री रामचंद्र जी के रूप को मानते हैं। इन्होंने रामचंद्र जी को जो है एक रूप में रखा हुआ है, मानव रूप में यहाँ पे रखा हुआ है कि श्री रामचंद्र जी का रंग रूप कैसा है। तो ये है सगुण भक्ति वाले, और ये है जो कबीर जी हैं, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बात आती है गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है सगुण भक्ति मार्गी कवि है। ठीक है बेटा, तो लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप का जो ये चैप्टर है, इसके अंतर्गत आपको मैंने कुछ क्वेश्चन कल भी कराए थे और कुछ आज भी मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हमें जो है जल्दी याद हो जाती है। पूरा पैरा से पढ़ने से हम थोड़ा थोड़ा अगर किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा अगर पढ़े, थोड़े थोड़े रूप में पढ़े, तो हम उससे ज़्यादा सही ढंग से पढ़ पाते हैं। तो इसलिए जो है मैं आपको पहला क्वेश्चन ये था कि राम के विलाप का वानरों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। सोचो कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो रखे थे तो रामचंद्र जी जब विलाप कर रहे होंगे तो उसका जो है वानर सेना पे क्या प्रभाव पड़ा होगा। ठीक, तो क्या प्रभाव पड़ा होगा कि वानर सेना जो है रामचंद्र जी को विलाप करते समय देख करके बड़ी दुखी हो रही थी। वही होता है बेटा कि अगर किसी सेना का सेनापति ही अगर मायूस हो जाए तो उस सेना को क्या हो जाएगा, उस सेना के अंदर मायूसी आनी स्वाभाविक है। तो वही जब राम की मनोदशा जो है वानर सेना ने देखी तो वानर सेना को इससे जो है अपार दुख हुआ और उनके अंदर जो है एक प्रकार की मायूसी, हताशा उनके अंदर जो है छाने लगी जब रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे, क्योंकि उनको तो श्री रामचंद्र जी पे ही पूरा विश्वास था। लेकिन अब उनको ये लगने लगा कि अब हम वास्तव में कमजोर हो गए श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के प्रति विलाप करते हुए देख करके। दूसरा क्वेश्चन है बेटा कि जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे हिमालय पे, ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके पास कि हिमालय पे हनुमान जी कहाँ गए थे, कि हनुमान जी जो है संजीवनी लेने गए थे। तो हनुमान के आगमन को किस रूप में चित्रित किया गया है। अब देखो, जब पहले क्वेश्चन में आपको ये बताया गया कि श्री रामचंद्र जी को विलाप करते हुए देख करके वानर सेना मायूस हो गई, उनके अंदर उदासी छा गई। लेकिन जैसे ही जो है श्री हनुमान जी आते हैं संजीवनी का बूटी लेके, सबके अंदर क्या होता है, एक वीर रस यानी कि उत्साह आ जाता है। किस बात का, कि अब लक्ष्मण जी का इलाज हो जाएगा और लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वैद्य जी ने बोला था कि संजीवनी बूटी बचा सकती है। संजीवनी का तो पूरा पहाड़ ही हनुमान जी ले आए थे। तो जैसे जो मायूस बैठे हुए थे, उसी समय जो है जैसे ही हनुमान जी आते हैं तो सबके अंदर क्या होता है,
एक उत्साह आ जाता है, एक उम्मीद उनकी जाग जाती है कि अब लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे और हमारी सेना पुनः जो है पूरे उत्साह के साथ जो है युद्ध में तैयार हो पाएगी। तो यहाँ पे हनुमान के आगमन को जो है एक उत्साह के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वीर रस की भावना यहाँ पे जो है दिखाई गई है आने से। ठीक है बेटा, हिंदी में रस, छंद, अलंकार सब होते हैं, जैसे वीर रस, उत्साह, जब किसी के अंदर उत्साह आ जाता है कि क्या क्या करना है, आज हिम्मत आ जाती है। फिर रौद्र रस, जब किसी को गुस्सा आ जाता है, रौद्र रूप धारण कर लेता है। उस तरह श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में जब किसी नायक और नायिका के प्रेम मिलन को दिखाया जाता है, श्रृंगार रस। करुण रस, जहाँ पे दुख को दिखाया जाता है। तो सब इनके अलग अलग स्थायी भाव होते हैं। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब हनुमान जी को आए तो सबके अंदर क्या हो गया, एक उत्साह का संचार हो गया, वीर रस की भावना सबके अंदर जाग गई। ठीक, फिर थर्ड क्वेश्चन है, हनुमान जी को देख करके श्री रामचंद्र जी के मन में क्या भाव उत्पन्न हुए। ठीक है, क्या विचार, कैसी भावना उत्पन्न हुई श्री रामचंद्र जी को देख करके, जब श्री रामचंद्र जी ने जो है हनुमान जी को संजीवनी लाते आ गए हनुमान जी, तो किस तरह के भाव, मैंने आपको बताया था कृतज्ञता व्यक्त की। कृतज्ञ और कृतज्ञ मैंने आपको बताया था कि कृतज्ञ का मतलब होता है कि किसी के किए हुए एहसान को मानना, किसी के किए हुए एहसान को मानना, और कृतज्ञ होता है जो किसी के एहसान को नहीं मानता है। तो इसी तरह से जब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को देखा तो उनके मन में जो है उनके प्रति उनकी कृतज्ञता व्यक्त की उन्होंने, और उनको अपने गले से लगा लिया। ठीक है, हनुमान जी को आते हुए देख करके रामचंद्र जी ने क्या किया, उनको गले लगा लिया और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। बेटा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने गले लगाया और उनका बड़ा एहसान माना, कृतज्ञता उनकी व्यक्त की। फिर लक्ष्मण की मूर्छा कैसे दूर हुई। लक्ष्मण की मूर्छा, जब हनुमान जी जो है हिमालय से संजीवनी बूटी लाए और जो लंका से सुसैन वैद्य आए थे, उन्होंने संजीवनी बूटी से जो है लक्ष्मण जी का इलाज किया और इस प्रकार लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई। ठीक है बेटा, और अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण के ठीक होने पर राम व वानर दल की प्रतिक्रिया बताइए। अब मैं पहले ही बता चुका हूं कि जैसे जो है उत्साह आ गया हनुमान जी के आते ही, तो लक्ष्मण जी जब ठीक हुए होंगे तो किस तरह की एक प्रतिक्रिया हुई होगी। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग अगर माना इनकेस किसी के साथ ऐसा ना हो, या कोई हमारा दोस्त है उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, हम मायूस हो जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस है, नहीं बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम तभी अचानक जो है डॉक्टर कहता है कि नहीं ये सही हो जाएंगे बहुत अच्छा, तो हमारे अंदर किस तरह की बात आती है, उत्साह आ जाता है, खुशी आ जाती है। तो उसी तरह से जो है जब लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई तो सारी वानर सेना, जितना भी राम दल था, सबके अंदर जो है खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने जो है श्री रामचंद्र जी की जय, लक्ष्मण जी की जय के ना को जो उद्घोष वो लोग करने लगे। ठीक है बेटा, अब जो है हनुमान जी के चरित्र की विशेषताएं बतानी है कि हनुमान जी कैसे थे, किस तरह के थे। सबसे पहले बेटा हनुमान जी की चरित्र की विशेषता मैं आपको क्या बताऊं कि वो अपने प्रभु के सच्चे भक्त थे, श्री रामचंद्र जी। उनके लिए वो जो है लंका में राक्षसों के बीच चले जाते हैं, राक्षसों से जो है नगरी से वैद्य जी को तक ले आते हैं, बंदी उनको कई बार बना दिया जाता है लंका में जाके, फिर हिमालय पे चले जाते हैं। मतलब इतनी कृतज्ञता उनकी श्री रामचंद्र जी के प्रति है कि उनकी स्वामी भक्ति के बराबर जो है शायद कोई भक्त इस संसार में हो, यानी कि वो अपने स्वामी के पक्के सेवक हैं, बिल्कुल स्वामी भक्त हैं श्री रामचंद्र जी के हनुमान जी। ठीक है बेटा, फिर है कुंभकर्ण ने रावण से क्या पूछा। ठीक, जब कुंभकर्ण ने रावण से क्या पूछा कि जब रावण जो है कुंभकर्ण को जगाने जाता है तो कुंभकर्ण जो है उसको उसको जगाने का कारण पूछता है, क्योंकि कुंभकर्ण एक जो है व्यक्ति है जो सोता रहता था, उसको जो है बड़ी मुश्किल से जब रावण के जो है युद्ध में जो है रावण की हार थी, तो उसने क्या किया कि कुंभकर्ण को जगाने की कोशिश की। तो कुंभकर्ण जाग जाता है, फिर रावण से उसे जगाने का कारण पूछता है,
तो रावण उसे जो है सारा शूर्पणखा की नाक कटने से लेके तो ठीक है। तो कुंभकर्ण को रावण ने जो है सारी वृतांत बताई कि किस तरह से जो है शूर्पणखा की नाक कटी है और किस तरह से जो है लंका के बड़े बड़े वीर युद्ध में शहीद हो गए हैं। तो इस तरह से जो है पूरा वृतांत सुनाने के बाद कुंभकर्ण जो है युद्ध में जाने के लिए तैयार होता है। फिर कुंभकर्ण से मिलते समय रावण की मनोदशा कैसी थी? रावण की मनोदशा कैसी थी बेटा, कि जब कुंभकर्ण को वो जगाने गया तो रावण का जो है मुंह उतरा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से जो है परेशान हो रखा था। उसके जो है बड़े बड़े योद्धा जो है युद्ध में मारे जा चुके थे, उसका मुंह लटका हुआ था। और जब जो है कुंभकर्ण ने जो है रावण का उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसको पूछा कि क्यों भाई, क्या बात हो गई, तुम इतने परेशान क्यों हो? तो रावण ने उसको पूरी कहानी बता दी कि भाई हमारे सारे असुर के जो युद्ध था हमारा राम रावण का, उसमें जो है हमारे बड़े बड़े जो योद्धा थे वो मारे जा चुके हैं। तो इस तरह से फिर कुंभकर्ण ने रावण से क्या कहा? कुंभकर्ण बेटा ऐसा नहीं कि राक्षस था सोता रहता था, उसको भी ज्ञान था। तो जब रावण जो है पूरी कहानी बताता है, राम सीता को हरण करके कहानी बता देता है, तो कुंभकर्ण जो है रावण को डांटता है, बहुत उस पर जो है चिढ़ता है। तो चिढ़ता है तो ये कहता है कि भाई तूने जो जगत माता का हरण किया है और तू अपने कल्याण की बात सोच रहा है। मतलब अपने बड़े भाई को जो है बहुत डांटता है, उसको बोलता है कि तूने जो है गलत किया है, कि जो श्री सीता माता को जो है आपने यहाँ हरण करके लाया है और तू अब अपना भला चाहता है, जगत माता का तूने अपहरण किया। इस तरह से जो है कुंभकर्ण रावण को जो है डांटता भी है। ठीक है बेटा।